गुरु गोरक्षनाथ की पावन तपोभूमि रामगढ़ झील के किनारे स्थित राजकीय बौद्ध संग्रहालय देश में वर्तमान में नए कीर्तिमान स्थापित करता हुआ पर्यटन को बढ़ावा देने एवं ऐतिहासिक धरोहरों को खुद में समेटे 5 एकड़ की क्षेत्रफल में बना राजकीय बौद्ध संग्रहालय। संग्रहालय में पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक की पुरातात्विक व प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में जानने का भरपूर मौका मिलता है। संग्रहालय रामगढ़ झील के किनारे 23 अप्रैल 1987 में स्थापित हुआ। राजकीय बौद्ध संग्रहालय में नवपाषाण से लेकर आधुनिक काल तक की पुरातात्विक संप्रदायों का संग्रह है। संग्रहालय में मृण मूर्तियों, प्रस्तर मूर्तियों, सिक्कों, पांडुलिपियों, लघु चित्रों, टंका, आभूषण और ताड़पत्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं। 5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला बौद्ध संग्रहालय का नज़ारा अपने आप में मनमोहक है। स्कूली बच्चों द्वारा प्रांगण में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ बैठने की लिए कुर्सियाँ, जलाशय, अक्सर बच्चों द्वारा यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। प्रांगण में विभिन्न प्रकार के फूल, विभिन्न प्रकार की औषधियों, विभिन्न प्रकार के पेड़ों का भी संग्रह है, जिसे स्कूली बच्चे अक्सर देखने के लिए यहाँ आते रहते। बच्चों द्वारा मनमोहक पौधों के साथ, फूलों के साथ सेल्फी लेना। संग्रहालय में अक्सर महापुरुषों की जयंतियों पर, पुण्यतिथियों पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। पर्यटकों का भी आना जाना यहाँ अक्सर लगा रहता है। लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते जाते। संग्रहालय में को 5 वीथिकाओं में विभाजित किया गया है। पहली वीथिका महापंडित राहुल सांकृत्यायन के नाम पर, जिसमें भगवान बुद्ध के विभिन्न स्वरूपों व मुद्राओं का प्रदर्शन है। दूसरी वीथिका नवपाषाण कालीन हैंडएक्स से लेकर मध्यपाषाण कालीन ब्लेड्स आदि के प्रदर्शन हैं। इसमें मौजूद मध्यकालीन नित्यरत, अष्टभुजी गणेश की प्रतिमा, दशावतार विष्णु की प्रतिमा, 9 ग्रह पट, सब मात्र का पट। तीसरी वीथिका में भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, अभय मुद्रा में भगवान बुद्ध को प्रदर्शन किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म की अनेक कलाकृतियों को देखने व जानने का अवसर प्राप्त होता है। वीथिका में चित्रकला का प्रदर्शन देखने को मिलता है। छात्रों द्वारा बनाई गई आज़ादी के दीवानों की जयंती व पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान चित्रकला, प्रकृति व अन्य कला को इस प्रदर्शनी में विशेष स्थान दिया गया है। पहाड़ी चित्रकला व राजस्थानीय चित्रकला के विभिन्न शैलियों पर आधारित त्रिपुर सुंदरी, महिषासुर मर्दिनी, विभास रागनी, पंचतंत्र, कामासुर वध लघु चित्रों का प्रदर्शन देखने को मिलता है। हरि कुबेर और कसौटी पत्थर पर बनी पाल शैली पर बनी उमा महेश्वर की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। 5वीं और अंतिम वीथिका, जिसमें जैन वीथिका, यह वीथिका जैन धर्म का विकास, प्रगति और इतिहास से परिचय कराती है। ये हम ले चलते हैं बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज गौतम जी के पास। डॉक्टर मनोज गौतम, उपनिदेशक,
राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। देखिए, राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर 5 एकड़ के परिसर में बना हुआ है और संग्रहालय भवन लगभग 1.25 एकड़ में बन करके तैयार है। और संग्रहालय संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1987-88 में गोरखपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया था। पहले यह संग्रहालय गोरखपुर में गोपलापुर में एक किराए के भवन में संचालित हुआ और इसके बाद वर्ष 1997 में यह भवन बनकर के तैयार हुआ और तब से इस परिसर में राजकीय बौद्ध संग्रहालय संचालित है। पर्यटन को देखिए बहुत बढ़ावा मिलता है। पर्यटन हमारा चूँकि कई प्रकार का होता है, धार्मिक पर्यटन होता है, सांस्कृतिक पर्यटन होता है, ग्रामीण पर्यटन होता है, शहरी पर्यटन होता है, स्मारकीय पर्यटन होता है। उसमें मेरा स्मारकीय और सांस्कृतिक दोनों तरह के पर्यटन को बढ़ावा देता है और इसमें दोनों तरह के पर्यटक हमारे पास आते हैं अधिक संख्या में। दूसरा, इसमें जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, उसके भी जिज्ञासु लोग, बच्चे, शोधार्थी और कुछ विद्वज्जन भी आते हैं संग्रहालय में। चूँकि एक संदर्भ पुस्तकालय भी होता है तो उस हमारे पुस्तकालय से भी संपर्क करते हैं, शोध कार्य करते हैं, अध्ययन करते हैं और चूँकि जो हमारी कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं उनका भी वो अवलोकन करते हैं और उससे ज्ञान अर्जन करते हैं। संग्रहालय अनौपचारिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र होता है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि अगर जो किसी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म को हम अगर जो देखते हैं तो मुझे अलग से उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमको शुरू से लेकर के अंत तक कहानियाँ या स्क्रिप्ट याद हो जाती है। मन मस्तिष्क पटल पे वो चीज़ें छप जाती हैं, विस्मृत नहीं होती हैं जल्दी। उसी तरह का कार्य हमारे संग्रहालय करते हैं। जब आप दृश्य रूप में अपने इतिहास को देखते हैं तो उसको किताबों से पढ़ने या उसको याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। जो दृश्य रूप में हमारे पास इतिहास दिखता है वो लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क में सुरक्षित होता है और हम उसको स्मरण रखते हैं। प्रयास किया है और आगे भी प्रयास जारी है कि सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ हम पर्यावरण, आयुर्वेद या अन्य चीज़ों को भी संरक्षित और संवर्धित करें। उसी श्रृंखला में हमने यहाँ पे तेज पत्ते लगवाए, लौंग लगवाया, हींग लगवाया, कपूर है, सिंदूर है, हर्रे है, उसमें सुपारी है, दालचीनी है और लाल चंदन है, फिर आपका रुद्राक्ष है, आंवला है, गोरखपुर की एक दुर्लभ प्रजाति है पनियाला है, उसको भी मैंने विशेष रूप से लगवाया है। फिर यहाँ पे चीकू है, चकोतरा नींबू है, मतलब इस तरह के औषधीय पौधे का भी रोपण हमने यहाँ पे किया हुआ है। उसमें 12मासी सहजन है जो औषधि पौधा है, अनार भी हमने लगवाया है, यहाँ पे कल्प वृक्ष भी लगवाया है। तो मेरा प्रयास है कि पर्यावरण भी समृद्ध हो, साथ सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ पर्यावरण भी समृद्ध हो और यहाँ पे एक औषधीय हब हो जो लोग आएँ, देखें और उसका लाभ भी लें। इसमें पहली बीटिका महापंडित राहुल सांकृत्यायन को समर्पित है, जिसमें बौद्ध कलाकृतियों के साथ साथ जैन कलाकृतियाँ भी हैं, जिसमें बोधिसत्व पाएंगे, बोधिसत्व मस्तक पे ध्यानस्थ बुद्ध, अवलोकितेश्वर पाएंगे, उसमें जो है आयागपट्ट पाएंगे, महापरिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध को पाएंगे। इसी तरह से अगली जो बीथिका है वो पुरातत्व बीथिका है, उसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के
और आधुनिक काल तक की माने कलाकृतियाँ हैं, जिसमें आप हैंड एक्सेस पाएंगे, ब्लेड्स पाएंगे, फिर उसमें PGW पाएंगे, NBBW पाएंगे, फिर मौर्यन कलाकृतियाँ पाएंगे, शुंग पाएंगे, उसमें कुषाण कालीन पाएंगे, गुप्त कालीन कलाकृतियाँ पाएंगे। तो इस तरह से उसमें विशेष करके टेराकोटास को भी उसमें प्रदर्शित किया गया है। गोरखपुर संग्रहालय टेराकोटास जो मृण मूर्तियाँ हैं उनके संग्रह में काफ़ी समृद्ध संकलन है। उसके साथ साथ आप आगे जाएंगे तो कला के विविध आयाम पाएंगे, जिसमें आइवरी के भी कलाकृतियाँ हैं, हाथी दांत की कलाकृतियाँ हैं, जिसमें स्थानक विष्णु हैं, महापरिनिर्वाण मुद्रा में बुद्ध है। फिर मेटल इमेजेस पाएंगे, जिसमें वज्र है, तांत्रिक ताम्र और अन्य कलाकृतियाँ हैं, काष्ठ के भी कलाकृतियाँ हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि चित्रकला विधिका है, जिसमें थंका पेंटिंग्स भी हैं। थंका पेंटिंग्स एक्चुअली जो होती हैं वो 17वीं 18वीं 19वीं, जिसमें वो कपड़े पे कलाकृतियाँ पेंटिंग्स बनी हुई हैं और प्राकृतिक रंगों से नेचुरल कलर से वो तैयार होती हैं। इसके साथ मिनिएचर पेंटिंग, जिसको लघु चित्र कहते हैं, उसको आप पाएंगे। उसके बाद जैन धर्म पे डेडिकेटेड गैलरी है, एक जैन वीथिका है, जिसमें जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हुए हैं उनको दिखाया गया है। जैन तीर्थंकर महावीर हैं, ऋषभनाथ हैं, पार्श्वनाथ हैं। उसके साथ अन्य जो कलाकृतियाँ हैं वो उसमें प्रदर्शित की गई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बता दूं कि बौद्ध संग्रहालय का जो अवस्थापना है, बौद्ध संग्रहालय का जो प्रदर्शन है, उसको उन्नत करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके लिए कार्य भी यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द वो बन करके तैयार होगा और गोरखपुर के वासियों को ही नहीं, पूरे देश के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन इस संग्रहालय में होगा, जो गोरखपुर वासी गर्व से कह सकेंगे कि हमारे शहर में एक बौद्ध संग्रहालय है जो काफ़ी समृद्ध, सुंदर और सुसज्जित है। समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता। और आपको मैं बताऊं, बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे गोरखपुर शहर के जो मीडिया बंधु हैं उनका भी हम सहयोग लेते हैं और उनके द्वारा भी शहर की जो स्मृतियां हैं, शहर की जो सुंदर कला है, जो विविधता है, उनके कैमरे में कैद या उनके कैमरे से या उनके आप सोच से हमारा शहर कैसा दिखता है, हमारा शहर कितना समृद्ध है, हमारा शहर सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है, पर्यटकों को आकर्षित करने में कितना अग्रसर है, उनके कैमरे से तस्वीरें ली जाती हैं, उनका भी प्रदर्शन हम करते हैं। और शहर के अन्य समृद्ध लोगों और व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा हमारा शहर सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है, उनका भी हम प्रदर्शन, उनके सहयोग से प्रदर्शन समय समय पे करते रहते हैं।